अंदर अंदर क्या चाहिए? अजीब सवाल है। तुम्हारे साहब ने ही तो बुलाया और पूछते हो क्या चाहिए? आपने बुलाया या मेम साहब ने? हाँ हाँ मेम साहब ने। ओ तो तुम पियानो ठीक करने वाले हो? हाँ पियानो ठीक करने वाला है। तुम पियानो अंदर ही है क्या बाहर होता है? नहीं अंदर होता है। नहीं तो अपना सारा मामला साफ हो जाएगा। मालूम होता किसी करोड़पति के बाप का मकान है। हेलो डार्लिंग। मैडम ये मैडम कितनी खूबसूरत है, कितना शानदार घर है ये। मैडम ये क्या मजाक करते हैं? फिर आप जाना। पियानो तो बहुत खराब है, बिल्कुल कंडम। टीचर माल, इसे बनाने में बहुत देर लगेगी। जाओ अपना काम करो। नीचे मैं फिर धोखा खा गई। समझी वो चोर है। चोरी तुम? जी मेरा मतलब तो इस तरह बिन बुलाए आपके घर आ धमका, चोर नहीं तो और क्या? जी नहीं, ये तो बहुत अच्छा किया आप आए। उस दिन आपने मुझ पर इतना एहसान किया, मुझे तो खुद ही आपको बुलाना चाहिए। मगर मुझे आपका पता नहीं मालूम। आपको मेरा पता कैसे मालूम हो? आपको मेरा पता कैसे मालूम? ये न पूछिए, राज की बात है। या यूं समझ लीजिए किस्मत मुझे आपके दरवाजे पर छोड़ दी। बैठे ना। सिगरेट लाइटर? जी नहीं, माचिस। साहब पियानो ठीक करने वाला आपसे। पियानो ठीक करने वाला? आपके नौकर का ख्याल है कि मैं पियानो ठीक करने वाला हूँ। बाबूजी आपने तो कहा था। अच्छा ठीक, जाओ देखो कौन। अजीब आदमी, आपको पियानो ठीक करने वाला समझ गए। कब शुरू? मेरी सूरत ही ऐसी। पर इंस्पेक्टर साहब यहाँ चोर वोर कोई नहीं आया। आप ठहरिए, मैं भी हाजिर हूँ। इंस्पेक्टर, ये आज पुलिस की मेहरबानी कैसे हुई? माफ कीजिए, मैं भी आई। माफ कीजिए अमित साहब, एक चोर जो कार चुराकर भागा जा रहा था, इन्हीं बंगलों में से किसी में घुसा है। आपने तो कोई इस किस्म का आदमी नहीं देखा? जी नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने गलत कहा कि यहाँ कोई नहीं आया। एक तो मैं ही, कहीं आपको मेरी तलाश तो नहीं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? अच्छा माफ कीजिए। आइए। बड़ा शानदार मकान है। जी हाँ, जैसा आपका मकान। जैसा आपका? जी हाँ, वो मेरे गार्जियन। गार्जियन? यानी कि रेलवे का गार्ड, कभी लाल झंडी कभी हरी झंडी? जी नहीं, पिताजी के देहांत के बाद उन्होंने मुझे पाला है। मेरी पढ़ाई के खातिर वो लखनऊ छोड़कर मुंबई चले हैं। उनके मुझ पर बड़े एहसान। एक जज का इतना शानदार मकान। मालूम होता है आपके जैसा आपको ऊपर की आमदनी खूब होती है। कैसी बातें करते हैं?
जैसे आप वसूल के बड़े कट्टर थे, वो कभी किसी अपराधी को माफ नहीं करते। तब तो भगवान उनसे बचाए। घबराइए नहीं, अगर आप किसी अपराध के लिए जज साहब की अदालत में पेश किए जाएं, तो अपनी तरफ से वकील मुझे कीजिएगा। आप वकील? ये मैं तो आपको स्कूल गर्ल समझा था। ये भी खूब है। 2 महीने के बाद एडवोकेट बन जाऊंगी, यही तो डिग्री दिखती। इस घर में एक जज साहब रहते हैं, एक वकील साहिबा रहती है, बस अदालत पूरी करने के लिए सिर्फ एक की कसरती समय हाजिर हो गया। आप क्या काम करते? चोरी करना। जी? चोरी करना, जेब काटना, ताले तोड़ना, आप जैसी लेडीज का पर्स उड़ाना, यही मेरा काम। आप तो फिर मजाक करने लगे। बैठिए ना। मैं आपको चोर नजर नहीं आता? जी नहीं, मुझे तो आप अच्छे खासे शरीफ आदमी नजर आते। बस यही तो हमारे नए समाज का कमाल है। जो चोर है, दूसरों की जेब काटते, पब्लिक की आंख में फूल डालते, मेरे जैसे फर्स्ट क्लास सूट पैंट पहनते, उन्हें हम शरीफ समझते, और जो ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके पेट पालते, कभी पुराने कपड़े पहनते, उन्हें चोर डाकू आवारा समझकर कर लिया जाता। ये पूंजीपति, ये काले बाजार वाले सेठ, ये मुनाफाखोर, ये प्याज लेने वाले, ये सब कौन है? मेरी तरह चोर। मालूम होता है स्टॉक एक्सचेंज या किसी बैंक में काम करते हैं। बस यही समझ लीजिए कि रुपए का लेन देन ही मेरा धंधा है, और बैंकों में तो हमारा रोज ही आना जाना रहता है। बैठे ना। अच्छा ये तो बताइए, आपका नाम क्या है? अच्छा ये तो बताइए, ये तस्वीर किसकी है? मेरी। जी, जब मैं छोटी थी, ये तस्वीर मेरी सालगिरह पे खिंचवाई गई। आपका नाम? रीता। देवी, आप मेरे घर पर, मैं आपको बची करने की चीज दिखाना चाहती हूँ। मेरी माँ आपसे बहुत खुश है। राज, 12 वर्ष के बाद कितने बदल गए हो तुम। और तुम जरा भी नहीं बदली। कहाँ खो गए थे राज? तुम्हारी तलाश में। आखिर तुम मिली गई, और तुम मिले भी तो मैं तुम्हें चोर समझी। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, मेरी सूरत ही ऐसी है। राज,